और अगर आप कुटाई के माहिर नहीं हैं तो मैं आपको एक टिप देती चलूं कि आप अपने मुखालफिन को जहन में रखें और उस वक्त कुटाई स्टार्ट करें। आप यकीन करें कि आप बहुत अच्छे से कुटाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। घबराइए मत, खुदा ना खास्ता आपकी चटनी नहीं बल्कि आप लोगों के लिए चटनी। कुछ खट्टी कुछ मीठी तीखी मजेदार चटनी मैं कैसे बनाने वाली हूँ ये मैं वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर बताऊंगी तफसील से। तो चलिए चलते हैं अज्जा की तरफ। मैंने कुछ मिकदार में इमली को लेकर कुछ देर पानी में भिगो दिया था और जब इमली नरम हो गई तो मैंने उसका पल्प छान लिया था और ये तकरीबन आधी प्याली के करीब पल्प है। बहुत पतला पल्प नहीं रखना बल्कि ऐसा गाढ़ा ही होना चाहिए। फिर मैंने तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं साबुत। 3 कलियां मैंने लहसुन की ले ली हैं और 1 प्याली भरकर मैंने पुदीना ले लिया है। इनकी सारी मैंने डंडियां हटा ली है, सिर्फ पुदीने की पत्तियां ही हमें जरूरत है। उसके बाद 3 खाने के चम्मच भरकर शक्कर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच कलौंजी और आधा चाय का चम्मच मेथी दाना, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच सफेद जीरा और कुकिंग ऑयल फ्राइंग के लिए। आइए चटनी की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और अब मैं फ्लेम को ऑन कर लूंगी और फ्लेम बहुत तेज नहीं रखनी बल्कि बिल्कुल धीमी फ्लेम रखनी है। पैन हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करूंगी मेथी दाना और कलौंजी और बिल्कुल मध्यम आंच पर मैं इन्हें रोस्ट कर लूंगी तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। कलौंजी और मेथी दाने को आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी साबुत धनिया और सफेद जीरा। इन्हें भी मैं तकरीबन आधे मिनट के लिए चला लूंगी। बहुत ही अच्छी सी बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है इस वक्त इन मसालों में से। आधा मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी हरी मिर्चें और लहसुन की कलियां और इन्हें तकरीबन मैं 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर हरी मिर्चों के और लहसुन के नरम होने तक पका लूंगी। ध्यान रखिएगा कि आंच तेज नहीं कीजिएगा। मैं एक मर्तबा ये पैन हटाकर आपको चूल्हे की आंच भी चेक करा दूं कि मैं कितनी आंच पर इसे फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल ना होने के बराबर ये फ्लेम है। जरा जूम करके दिखाइए। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धीमी आंच है। अब मैं आपको दिखाती चलूं कि मिर्चों पे बहुत अच्छा सा पकने का कलर आ चुका है और मिर्चें काफी हद तक सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी जो 1 प्याली पुदीना मैंने पत्तियां करके रखा हुआ है, ये मैं शामिल कर दूंगी। लेकिन याद रहे कि पुदीने को बहुत देर तक नहीं पकाना, सिर्फ इसको थोड़ी सी खुशबू देनी है। पुदीने को भी तकरीबन आप टाइम के हिसाब से अगर करें तो ये तकरीबन आप आधा मिनट के लिए इसको फ्राई कर लें इन मसालों के साथ। एक अच्छा सा फ्लेवर पुदीने में भी आ जाएगा इन मसालों का। अब आधा मिनट का टाइम गुजर चुका है और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। आप मिर्चों का, पुदीने का, तमाम मसालों का कलर देख सकते हैं कि कोई भी चीज ओवरकुक नहीं हुई बल्कि सबका कलर अपनी अपनी जगह वैसा का वैसे ही कायम है। और ये सारा कमाल है धीमी आंच पर इसे पकाने का। अब मैं फ्राई की हुई चीजों को हवनदस्ते में डाल दूंगी ताकि मैं इनकी पिसाई कर सकूं। आप चाहें तो ब्लेंडर मशीन का भी यूज कर सकते हैं, इन्हें ब्लेंड कर लें। बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना बल्कि दरदरा सा ही रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी है कुटाई की। बिल्कुल हल्के हाथ पे कुटाई करें ताकि मिर्चों के जो बीज हैं उछल के आपकी आंख में ना आ जाएं। और अगर आप कुटाई के माहिर नहीं हैं तो मैं आपको एक टिप देती चलूं कि आप अपने मुखालफिन को जहन में रखें और उस वक्त कुटाई स्टार्ट करें। आप यकीन करें कि आप बहुत अच्छे से कुटाई कर लेंगे। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि चटनी की कुटाई के दौरान जो खुशबू आ रही है, मैं क्या कहूँ, बस मैं कुछ भी नहीं कह सकती, स्पीचलेस। अब ये चटनी तकरीबन तैयार होने वाली है।
मैंने कहा था कि फाइन पेस्ट नहीं बनाना बल्कि दरदरा सा रखना है, तो ये दरदरा सा ही है। अब ये चटनी दरदरी सी कुट चुकी है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूंगी एक बर्तन में। कलर आप चेक कर सकते हैं, कितना मजेदार ग्रीन कलर है। अब स्टार्ट करते हैं चटनी का नेक्स्ट प्रोसीजर। सबसे पहले जो इमली का पल्प मैंने बनाकर रखा था, एक पैन में मैं उसे शामिल कर दूंगी। कोशिश किया करें कि कोई भी चीज वेस्ट ना हो। और जब भी कभी कोई इमली की चटनी वगैरह बनाए तो हमेशा इमली को थोड़ा सा पका लिया करें, क्योंकि कच्ची इमली हमेशा गले पे बहुत जल्दी इफेक्ट करती है और गले खराब होने का भी डर होता है, तो इसलिए इसको हल्का सा पका लिया करें। 1 मिनट पका लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी शक्कर और इसे मिक्स करते हुए पका लूंगी। आप देख सकते हैं कि एकदम से शक्कर डिसॉल्व हो गई है इमली के पल्प में। अब मैं शामिल करूंगी चाट मसाला और नमक और अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। अब सबसे आखिर में मैं शामिल करूंगी कुटी हुई चटनी और इसे भी इमली के पल्प के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 आध मिनट के लिए पका लूंगी। आप चमक देख सकते हैं जो इस चटनी पर इस वक्त आ रही है। बस जो क्वांटिटी मैं आपको बताया करूं उसमें बहुत मोहतात रहा करें, वही क्वांटिटी लिया करें जो मैं आपको मेंशन करती हूं। अब मैं आपको चटनी का फाइनल लुक चेक करा रही हूं कि आप देख सकते हैं कितनी चमकदार और खुशबूदार। खुशबू तो खैर आपको नहीं आ सकती, लेकिन जो मुझे आ रही है मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि बहुत ही खुशबूदार चटनी तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और एक बर्तन में निकाल लूंगी इस चटनी को। तो लीजिए, तैयार है खूब मजेदार, खुशबूदार, खट्टी मीठी स्पाइसी चटनी। अब ये मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट। तो जनाब, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह किया करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप किया करें। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस में आपके सामने चटनियों की, सॉसेस की लाती रहा करूंगी और आपकी भी कोई फरमाइश हो तो आप लाजमी मुझे बताएं ताकि मैं आपकी फरमाइश पूरी कर सकूं।